नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की टॉपिक वाइज सीरीज़ में स्थानों एवं शहरों के बदले गए नाम। देखिए, हाल ही में जितने भी स्थान, शहर, चौक, द्वीप, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या फिर डिपार्टमेंट जिनके भी नाम बदले गए हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूरी मिलेंगे। फिर चाहे एग्ज़ाम आपका रेलवे का हो, पुलिस का, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपको इस वीडियो से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वीप की। देखिए, हाल ही में 4 द्वीप के नाम बदले गए हैं, जिसमें से 3 द्वीप ऐसे हैं जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित हैं। तो हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, रोज द्वीप, ये 3 द्वीप ऐसे हैं जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित हैं। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है, जबकि रोज द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 3 द्वीप ऐसे हैं जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित हैं, जिनमें से हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और रोज द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। जबकि अगर हम बात करते हैं व्हीलर द्वीप की, तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। देखिए, ओडिशा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। अगर हम बात करते हैं अम्बाला बस स्टैंड की, तो अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज रखा गया है। देखिए, हरियाणा के अम्बाला शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अगर हम बात करें जम्मू के सिटी चौक की, तो जम्मू के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप याद रखिए कि जम्मू के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बस्ती शहर की। तो बस्ती शहर का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखा गया है। देखिए, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गोंडा जिले के पूर्व और संत कबीर नगर के पश्चिम में स्थित है। प्राचीन समय में बस्ती को कौशल के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन समय में बस्ती को कौशल के नाम से जाना जाता था और अब वर्तमान में बस्ती शहर का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रख दिया गया और साथ ही नौगढ़ का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रख दिया गया है। इन सभी को आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो गुजरात में स्थित अहमदाबाद, इसका नाम बदलकर कर्णावती रख दिया गया है। शिमला का नाम बदलकर श्यामला कर दिया गया। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का नाम बदलकर श्यामला कर दिया गया है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की। तो स्वच्छ भारत अभियान, इस बार के बजट में सरकार ने अपने कुछ फ्लैगशिप कार्यक्रमों के नाम बदलने की पहल की है। इस पहल के रूप में स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान कर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ की जगह यहाँ पर एक नया वर्ड सुंदर को जोड़ा गया है। तो अब स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान रख दिया गया। अब हम बात करते हैं अयोध्या बस स्टॉप की। तो अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया है। देखिए, फैज़ाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया था।
अब अयोध्या बस स्टॉप का नाम बदलकर अयोध्या धाम किया गया है। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया था और अब इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया गया है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा के मेवात की, तो हरियाणा के मेवात का नाम बदलकर नूंह किया गया है। आगे हम बात करते हैं गुड़गांव की, तो गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया है। देखिए गुड़गांव जिला भी अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाएगा। गुड़गांव मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव किया गया है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर बदलाव किया गया है। देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल के रूप में समन्वित और अविचलित प्रयासों के अंतर्गत बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 को की गई थी। आपको इसकी डेट को ध्यान रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी सन 2015 को की गई थी और इसका नाम बदलकर बदलाव किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी। देखिए फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी थी लिब्रा, जिसका नाम बदलकर अब डाइम किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा, जिसका नाम बदलकर डाइम किया गया। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 73A की, तो इसका नाम बदलकर गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा गया है। आगे हम बात करते हैं बाबा रोड, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग रखा गया है, क्योंकि 5 अगस्त को ही राम मंदिर का शिलान्यास शुरू किया था, इसलिए तो बाबा रोड का नाम बदलकर 5 अगस्त रोड रखा गया है। अगर हम बात करते हैं औरंगजेब रोड की, जो कि दिल्ली में ही स्थित है, तो औरंगजेब रोड का नाम बदलकर कलाम रोड रखा गया है। आगे हम बात करते हैं चेनानी नासरी सुरंग का। देखिए चेनानी नासरी सुरंग यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग है और इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। तो चेनानी नासरी सुरंग अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जानी जाएगी, इसे आप ध्यान रखिए। अगर हम बात करते हैं ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे की, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे रख दिया गया है। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर श्री अटल जी वाजपेयी प्रोग्रेसवे करने की घोषणा की है। अगर हम बात करते हैं सर्कुलर रोड चौक की, जो कि जम्मू में स्थित है, इसका नाम अटल जी चौक रखा गया है। देखिए यहाँ पर वो सभी क्वेश्चन एक साथ लिए गए हैं जिनका नाम अटल जी के नाम पर रखा गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, जो कि हमने एक साथ कलेक्ट करके आपको दिए हैं। इन सभी को आपको अच्छे से याद रखने हैं कि किन किन का नाम अटल जी के नाम पर रखा गया। तो अभी हमने बात की थी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे की, इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसवे किया गया है। जबकि सर्कुलर रोड चौक, जो कि जम्मू में स्थित है, इसका नाम बदलकर अटल जी चौक रखा गया है। बोगीबुल पुल, जो कि असम में स्थित है, इसका नाम बदलकर अटल सेतु, जबकि नया रायपुर, इसका नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। हजरतगंज चौराहा, जो कि लखनऊ में स्थित है, इसका नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है। देखिए हजरतगंज चौराहा भारत रत्न व देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ शहर का हजरतगंज चौराहा
अब अटल चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखने हैं कि अटल जी के नाम पर किन किन के नाम बदले गए हैं। अगर हम बात करते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन की, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। आगे हम बात करते हैं जम्मू के सर्कुलर रोड चौक की, तो जम्मू के सर्कुलर रोड चौक का नाम बदलकर भी अटल जी के नाम पर रखा गया है। रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम बदलकर भी अटल जी के नाम पर रखा गया है। इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं साबरमती घाट की, तो साबरमती घाट का नाम बदलकर भी अटल जी के नाम पर रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अब अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि अटल जी के नाम पर किन किन के नाम बदले गए हैं। अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं मोटेरा स्टेडियम जो कि गुजरात में स्थित है और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर किया गया है। मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, इसका नाम बदलकर अब बाला साहेब ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे को अब बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रयाग घाट स्टेशन की, तो प्रयागराज संगम, इसे अब प्रयागराज संगम के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोलकाता पोर्ट की, तो कोलकाता पोर्ट को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसे आपको याद रखना है कि कोलकाता पोर्ट को अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चेनानी नासरी सुरंग, इसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से जाना जाएगा। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो इसे अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से जाना जाएगा। देखिए इसमें दो वर्ड ऐड हुए हैं, एक भारतीय और दूसरा सेवा, तो इसे अब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। देखिए इस मंत्रालय का पहले नाम भी शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन बीच में इसका नाम बदल दिया गया और अब फिर से इसका नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय की, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की, तो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसे अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अरुण जेटली वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इससे आप कनेक्ट कर सकते हो कि राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, इसे अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की, तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, इसे मनोहर पारिकर के नाम पर रख दिया गया है। तो इसका नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रख दिया गया है। इसे हम IDSA यानी इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस भी कहते हैं। तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर कर दिया गया है। देखिए अब हमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है कि कांडला बंदरगाह पोर्ट, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम पर किया गया है, जबकि प्रवासी भारतीय केंद्र, इनका नाम सुषमा स्वराज भवन के नाम पर किया गया है। तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन।
अगर हम बात करते हैं विदेश सेवा संस्थान की, तो विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया है। तो विदेश सेवा संस्थान को हम सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान के नाम से जानेंगे। अगर हम बात करते हैं अयोध्या हवाई अड्डे की, तो अयोध्या हवाई अड्डे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगरतला एयरपोर्ट, अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, इसे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं झारसुगुड़ा हवाई अड्डे की, तो इसका नया नाम है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। आपको ध्यान रखना है कि झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम है वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। आगे हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है। देखिए, इस नाम में केवल एक वर्ड जोड़ा गया है, जो कि है महाराज। तो आपको ध्यान रखना है कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें केवल महाराज शब्द जोड़ा गया है। अगर हम बात करते हैं आगरा एयरपोर्ट की, तो आगरा एयरपोर्ट का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अगर हम बात करते हैं कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कि चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में है। तो अब कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट किया गया है। अगर हम बात करते हैं बरेली एयरपोर्ट की, तो बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाथ नगरी एयरपोर्ट किया गया है। अगर हम बात करते हैं चेन्नई रेलवे स्टेशन की, तो चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरेची तलेवर एमजी रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम पर किया गया है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है एमजी रामचंद्रन, इनके नाम पर चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। अगर हम बात करते हैं मांडुवाडीह रेलवे स्टेशन की, तो मांडुवाडीह यह बनारस में पड़ता है, जिसका नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। तो मांडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं मुगल सराय रेलवे स्टेशन की, तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। अगर हम बात करते हैं हुबली रेलवे स्टेशन की, तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं हावेरी रेलवे स्टेशन की, तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन रखा गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, देखिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन किया गया है, इसे आप याद रखिए। अगर हम बात करते हैं भोपाल मेट्रो की, तो भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज मेट्रो किया गया है। आगे हम बात करते हैं प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से अब जाना जाएगा। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किया गया है। इसमें एक वर्ड आपको याद रखना है पेट्रोकेमिकल्स, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स की, तो इसका नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स किया गया है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल की, जिसे व्यापम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका नया नाम है राज्य कर्मचारी चयन आयोग। आगे हम बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर उर्दू अरबी फ़ारसी इन तीन शब्दों की जगह
केवल एक शब्द भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का नाम अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय होगा। तो उर्दू अरबी फ़ारसी की जगह यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करते हैं हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र की, तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को अब कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।